डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में ड्वाक्रा के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। लाभार्थी कौन होंगे, इसका क्या उद्देश्य होगा, कैसे इसका चयन किया जाएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस लोगों को प्राथमिकता दिया गया, इन पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्वाक्रा के डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज की उपलब्धियों पर एक छोटा सा हाईलाइट डालेंगे। जबकि इसकी शुरुआत 1982 में 50 जिलों से की गई थी। बाद में देश के लगभग हर एक जिलों में इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 1993 से 96 तक प्रत्येक महिला समूह को 25,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड उनको दिया गया ताकि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और वो जो 25,000 रुपये उनको दिए गए, उसमें 25% केंद्र सरकार देती थी और 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार देती थी। और 1995-96 से ड्वाक्रा कार्यक्रम के अंतर्गत ही शिशु पालन गतिविधियों को भी शामिल किया गया और इसके लिए राशि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य के सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब हम देखते हैं कि ड्वाक्रा का प्रशासनिक ढांचा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ड्वाक्रा क्या है। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि यह योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही एक उप योजना है और इस योजना को केंद्र और राज्य सरकार चलाती है। सहायता केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार देती है। यूनिसेफ भी इसमें योगदान देता है। राज्य स्तर पर अगर आप देखें प्रशासनिक अधिकारी में के तौर पर, तो परियोजना निदेशक का एक पद होता है, वो जो पूरे कार्यक्रम का जिम्मा उनके ऊपर रहता है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईएएस अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला क्षेत्र विकास अभिकरण में सहायक परियोजना पदाधिकारी का एक पद होता है और ये भी प्रशासनिक सेवा के ही पदाधिकारी होते हैं। प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी होती हैं। ये अधिकारी अपनी सेवाएं प्रखंड स्तर पर देती हैं और सामुदायिक विकास स्तर पर 2 सेविकाएं होती हैं जिनको हम ग्राम सेविका कहते हैं और कार्यक्रम को चलाने में ये ग्राम सेविकाएं मदद करती हैं, सहयोग देती हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक ग्राम सेविका का भी पोस्ट होता है और ये ग्राम सेविका ड्वाक्रा कार्यक्रम में उनको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, प्रशिक्षण दिलवाने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो हमने अगर प्रशासनिक ढांचा अगर देखते हैं तो राज्य स्तर पर कौन होता है, परियोजना निदेशक जो आईएएस ऑफिसर है। जिला स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी, प्रशासनिक सेवा का ही एक अधिकारी होता है। प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी होता है और सामुदायिक विकास सेवा पर 2 ग्राम सेविका होती हैं। ड्वाक्रा कार्यक्रम को ठीक प्रकार से और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को ट्रेंड किया जाता है। राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद के एक मॉडल एजेंसी को
प्रशिक्षण देने का भार सौंपा गया है और यह संस्थान अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है और इस तरह से चलाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं और महिलाओं को किस चीज़ से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़िया बनाना, मंगोड़ी बनाना, मसाला पीसना, मसाला कूटना, उनका पैकिंग तैयार करना, अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, चटाई बनाना, टोकरी बनाना, रस्सी बांटना, पापड़ बनाना, इनसे संबंधित ट्रेनिंग उनको दी जाती है। और इसके लिए ट्रेंड व्यक्ति आता है उनको बताने के लिए। जब वो सीख जाती हैं, उनसे जो माल तैयार होता है उसे बाजार में बेचने के लिए भी जिला स्तर के लोग, पंचायत स्तर के लोग उनकी मदद करते हैं और उनके माल को बेचते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ पैसा मिले, जिससे वो अपना काम ठीक प्रकार से चला सकें। इसके अलावा उन्हें शिशुपालन, मातृकला, उत्तम गृह प्रबंध, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब ये है कि जब उन्होंने माल तैयार कर लिया, बढ़िया मंगोड़ी, पापड़ वगैरह बना लिया, तो माल बेचेंगी कहाँ? तो इसके लिए एक समूह का गठन किया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। ये समूह प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ मिलकर के, महिला अधिकारी के साथ मिलकर के हाट और बाजार में जाकर के अपने माल को बेचती हैं। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा ये भी उनको बताया जाता है। तैयार माल कौन से बाजार में बेचेंगी, कैसे बेचेंगी, इसके लिए भी समय समय पर बाजार उपलब्ध करवाया जाता है, मेले में उनको भेजा जाता है। ऋण कहाँ से मिलता है ये इसके बारे में उनको बताया जाता है। तो हमने पढ़ा और समझा कि ड्वाक्रा क्या है। ड्वाक्रा एक आर्थिक कार्यक्रम है जो निर्धन महिलाओं के लिए, खास करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि वे अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सकें, जीवन स्तर के और रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें, कुपोषण से उनको छुटकारा मिल सके। इससे फायदा होता है निरक्षर महिलाओं को भी। लक्षित समूह जैसा मैंने आपको बताया, टारगेट ग्रुप कौन है, लाभार्थी कौन है, बीपीएल की महिलाएं, एससी एसटी और मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। कुल सृजित रोजगारों में से 30% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो आज मैंने आपको ड्वाक्रा कार्यक्रम को 2 पार्टों में बांटते हुए भाग 1 और भाग 2 में विस्तार से चर्चा की है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, जाने की ओके, बाय।